हाँ बेटा, आज हम लोग चल रहे हैं, टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं थिंग्स अराउंड अस, चीज़ें जो हमारे आसपास हमारे अगल बगल हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। किस पे डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। हाँ, तो लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे बेटा। क्या लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स होती क्या है वो डेफिनेशन अभी नीचे सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, किसको बोलेंगे हम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स, एनिमल वेरी फ्रॉम द टिनी वन। ऐसा एनिमल वो जो बहुत टिनी है, टिनी का मतलब छोटा, टिनी वन कॉल्ड अमीबा, विच कैन बी सीन क्लियरली अंडर अ माइक्रोस्कोप। किससे देखा जाएगा, माइक्रोस्कोप के थ्रू, जिसको हम देख सकते हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। और दूसरा एग्जांपल, टू ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ब्लू व्हेल which may reach a length of 30 meter and the weight of 153 टन। जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो कम से कम 30 मीटर, कितने, 30 मीटर तक लंबी होती है ब्लू व्हेल, और वेट 150 टन। 1 टन इक्वल 10 क्विंटल, कितना, 10 क्विंटल। तो 150 टन इक्वल 1530 क्विंटल। इतने किलो की हो सकती है, कितने किलो की, इतने किलो की। अब सॉरी, इतने क्विंटल की। इसको किलो में चेंज करते हैं। आइए, क्विंटल को किलो में चेंज करने के लिए सिर्फ 2 जीरो बढ़ाने रहते हैं। क्विंटल को किलो में चेंज करने के लिए 2 जीरो बढ़ा दो। इतने केजी की हो सकती है आपकी ब्लू है, कितने की, पढ़िए इसको, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1,53 केजी। मतलब वो छोटा सा पार्टिकल की तरह, टिनी पार्टिकल्स की तरह दिखने वाला अमीबा से लेकर बहुत बड़े ब्लू व्हेल तक, इसके बीच में जितनी भी चीजें आते हैं सारी की सारी लिविंग थिंग्स हैं। इफ अगर वो क्या करती हैं, अगर वो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, स्टिमुलेशन परफॉर्म द सर्टेन केमिकल एक्टिविटी। इसमें से ये जितना मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसमें से अगर कुछ भी करती हैं तो फिर वो लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन, ऑल लिविंग थिंग्स हैव द सेलुलर स्ट्रक्चर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से बनी होती हैं, और लाइफ की जो यूनिट होती है वो सेल होती है। सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, अडैप्ट टू दियर इन्वायरमेंट। वो स्ट्रक्चर वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडैप्ट कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं, रख लेती हैं, धारण कर लेती हैं, उसी में समाहित हो जाती हैं, उसी के हिसाब से ढल जाती हैं। हाँ, थिंग्स आर एबल टू मूव, वो चीज़ें जो मूव करें लिविंग थिंग्स हैं। जो सिर्फ मूव कर रही है, खुद से मूव करे तो वो भी लिविंग थिंग्स है। जैसे ग्रो कर रही है तो भी लिविंग। इसीलिए देखो, जो आपका ट्री है बेटा, वो ट्री सिर्फ और सिर्फ ग्रो करता है। क्या करता है, मूव तो करता नहीं, बोलता तो है नहीं, ग्रो करता है। इसलिए ये ट्री भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। इसमें इतने में से अगर कोई भी एक क्रिया अगर हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में तो वो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स बिल्कुल क्लियर। हाँ बेटा, तो मूवमेंट का मतलब समझ गए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खुद से मूव करता है, ए प्लेसेस पे है, अगर वो बी पे पहुंच जाता है किसी भी थ्रू, खुद से चलकर, विदाउट एनी हेल्प, तो वो लिविंग थिंग्स है। ऐसा नहीं कि कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है, पेपर है, वो हवा से चला जाए तो लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स खुद चले, जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे चल के चला जाए, रेंग कर चला जाए, उसको बोलेंगे ठीक है लिविंग थिंग।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बेटा टॉपिक आ जाता है लाइफ स्पैन। क्या आ जाता है? लाइफ स्पैन। तो आइए इसमें सबसे पहले लाइफ स्पैन समझते हैं। लाइफ स्पैन इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ स्पैन वो टाइम है कि एक पार्टिकुलर मतलब कोई सी भी लिविंग थिंग्स है तो वो कितने दिनों तक जीती है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। मतलब कि जैसे गाय है ये कितने दिन तक जीती है, कछुआ कितने दिन तक जीता है, पेड़ कितने दिन तक जीता है, लोग कितने एवरेज कितने दिन तक जी सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो आइए एक टेबल बना देते हैं लाइफ स्पैन की, कौन कितने दिन तक जीता है, एवरेज में रहेंगी सारी वैल्यू। हाँ, वो टेबल में बना रहा हूँ, उसके पहले ये समझ लो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं। ग्रोथ करती हैं उसका मतलब ये हो गया कि वो बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, डेवलप करती हैं, अपने आप को विकसित करती हैं। साइज में भी चेंजेस होगा, साथ में अपने आप को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, माइंड लेवल बढ़ाएंगे, बड़ी होंगी, छोटी होंगी, इसी टाइप से ब्राइटीज बनती है। क्या? ब्राइटीज। मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसका कितना है वो आइए समझते हैं। एवरेज में है ये वैल्यू बेटा, ये इधर ऑर्गेनिज्म है, ये लाइफ स्पैन मतलब कौन कितने दिन तक जीता है। एडल्ट में फ्लाई सिर्फ एक दिन जीती है, एडल्ट में फ्लाई सिर्फ एक दिन। मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल, जानते हो ना, 8 महीने तक अगर उसको पानी दिया जाए सही से तो 8 महीने तक जीता है भाई साहब। माउस बोले तो चूहा 1 to 2 ईयर, डॉग 13 ईयर्स, हॉर्स 20 से 30 साल, जिस हिसाब से उसका सेवा पानी होगा उसी हिसाब से जिएगा। एलिगेटर 56 साल, एशियाटिक एलिफेंट 78 ईयर्स, ब्लू व्हेल पानी में रहती है, बहुत बड़ी है, कितने टन बताया था पीछे, नहीं याद है, भूल गए, 153 टन। 100 ईयर्स, टर्टोइज, एक मिनट, ब्लू व्हेल 100 ईयर। ह्यूमन भी आ जाओ ले लो लगे हाथ, हम लोग कितने दिन तक जी सकते हैं अगर सही से, अभी वाले तो 70, 80, 65, 60, 65, 40, 45 ऐसे चल रही है एवरेज। अगर सही से केयर किया जाए तो वो बेटा जीते हैं कब तक? 117 ईयर्स। टर्टोइज कछुआ 152 ईयर्स। ब्रिस्टल कॉर्न पाइन 5507। बहुत जीते हो भाई तुम ना। ये चार्ट है बेटा मैक्सिमम लाइफ स्पैन के, अगर नोट करना है तो कर लीजिए, हो गया होगा। अरे जब हम बाहर हटा करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद कर लिया करो। रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने ही जैसे बेबी को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। हम तो नहीं देते हैं, लेडीज देती हैं यार, तुम एकदम कायदे। हाँ, तो रिप्रोडक्शन क्या? रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स गिव राइट टू सेम टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या करे? रिप्रोड्यूस करे, तो उसको बोलेंगे बेटा रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे टमाटर से सिर्फ टमाटर का पौधा निकलेगा, मिर्ची का नहीं निकलेगा। आदमी सिर्फ आदमी को, बच्चे को जन्म दे सकता है, गाय भैंस के बच्चे को नहीं जन्म सकता। नीम के पौधे से नीम का पौधा ही तैयार होगा, आलू का नहीं तैयार होगा। एक बात ध्यान रखना। बाकी फिर हाईटेक ज़माना आ रहा है और क्या क्या हो सकता है वो तो पता होगा। आइए बेटा, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें सब में होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। लिविंग थिंग्स में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, तो प्लांट और एनिमल दोनों में आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट कॉल्ड सेल। जिस छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं उसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं।
तो हमने बताया कि किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पार्ट की जो सबसे, या फिर लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो सेल होती है। आइए देखते हैं सेल किससे बनती है। हाँ, तो एसएससी जीडी कंपटीशन रेलवे, ध्यान दो, टॉपिक को सीरियल वाइज एकदम अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लो, बाकी के क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे यहीं पे कवर कर देंगे। तो द सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। किससे बना होता है? सेल जो बनी होती है वो प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। ये प्रोटोप्लाज्म जेली की तरह होता है। कैसे? जेली, लाइक जेली, जेली की टाइप का दिखेगा, ये जेली टाइप का ही होता है। और होता क्या है वो? प्रोटोप्लाज्म, उससे बनती है सेल। तो सेल किससे बनती है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। इन विच टाइप मटेरियल मेड सेल? तो टिक किस पे करना है? प्रोटोप्लाज्म। दूसरा, अ डेंस सेंट्रल स्पॉट कॉल्ड न्यूक्लियस। उस प्रोटोप्लाज्म में सबसे जो डेंस वाला पार्ट होगा, एक स्पॉट दिखेगा बेटा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसी को हिंदी में नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। सेल के बीच में एक स्पॉट, एक खाली जगह, एक घनी जगह, कुछ भी इस टाइप का दिखता है, अलग टाइप का, तो वो आपका नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक। नाभिक को सेल की ब्रेन कहा जाता है। हु इज द ब्रेन ऑफ सेल? तो किस पे टिक करोगे? न्यूक्लियस पे। किस पे टिक करोगे? न्यूक्लियस पे। सेल के, जैसे हम लोगों का ब्रेन यहाँ पर है, दिमाग, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, उसी तरह आपके सेल का जो दिमाग है, सेल का दिमाग, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। खूब अच्छे से समझिए। सेल के ब्रेन का नाम क्या है? सेल में जो ब्रेन होती है वो क्या है? न्यूक्लियस। सेल में ब्रेन का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ऑल द प्रोटोप्लाज्म या आउटसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर या जो प्रोटोप्लाज्म है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे अब आपकी जो सेल है वो बनी किससे? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म में एक डेंसर एरिया होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये भी सेल का एक पार्ट है, लेकिन ये इसका जो शेप होता है ये इरेगुलर होता है और ये साइटोप्लाज्म के आसपास तैरता रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज इरेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। दे आर कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें हरे रंग का एक पिगमेंट दिखता है बेटा, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जिसमें भरा होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता रहता है। यानी क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्लोरोफिल किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आइए अब पहले ये जान ले कि क्लोरोफिल का वर्क क्या है। तो क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड यूज इट टू मेक फूड फॉर द प्लांट सेल। जो क्लोरोफिल होती है ये सन के एनर्जी को कैप्चर करती है, उसके बाद में उसको प्लांट सेल का फूड बना देती है। अगर लोगों में या एनिमल्स में क्लोरोफिल पाया जाता तो वो भी सन से अपना फूड बना लेते। तो क्लोरोप्लास्ट अगर सन से फूड बनाता है, कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्लांट से हैं
जो सन से फूड बनाते हैं, तो फिर क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा बेटा? प्लांट सेल में। तो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। आइए देखिए इसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिससे सेल बनती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या तैरता है, क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? आपकी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सन की लाइट को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और साथ में क्या कर देता है? प्लांट का फूड बना देता है। प्लांट के लिए वो फूड में उसको कन्वर्ट कर देता है। लिविंग थिंग्स का एक टॉपिक है बेटा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है किसी भी माहौल में ढलना। एडाप्टेशन का मतलब ये हो गया कोई भी लिविंग थिंग्स जिस टाइप के माहौल में पैदा होती है उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेती है, इसी को बोलते हैं एडाप्टेशन। तो इन इंग्लिश वालों ने इसको बनाया कि एडाप्टेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्न, सीखती है, टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में रहना, सीखना, रिप्रोड्यूस करना सीखती है, तो उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडाप्टेशन। तो ये लिविंग थिंग्स, उसके कुछ फंक्शन क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, वो चीज़ हम लोगों ने सीखा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज दैट इट हैज मास। मैटर वो है जिसमें मास होता है। क्या होता है? मास हम लोगों में भी है, इसी मास की बात कर रहे हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट है, मात्रा है। मास मात्रा को शो करता है। किसको शो करता है? मात्रा को शो करता है। मात्रा को ही इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास की एक खास बात है भैया, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता, अनलेस सम मैटर इज आइदर रिमूव, चाहे उसमें से कुछ मैटर आप निकाल लीजिए, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या और एडेड टू द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई सा पार्ट आप काट लेते हो तो उसके मास में चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस आएगा सिर्फ उसके वेट में। एक बात ध्यान रखना, मास, SSC GD, रेलवे, इधर सुनिए, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कुछ पार्ट निकाला जाए या उसमें जोड़ दिया जाए तो उसके मास में कभी कोई चेंजेस नहीं आता। अगर चेंजेस आता है तो किस में आता है? चेंजेस आता है बेटा सिर्फ वेट में। किस में? वेट में। हाँ, बहुत अच्छे समझिए लाइन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अनलेस सम मैटर इज आइदर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और एडेड टू द ऑब्जेक्ट। कभी चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, मास को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं वो है आपकी ग्राम या फिर केजी, किलोग्राम। क्या है? केजी। SI यूनिट केजी है, केजी में मेजर करते हैं। कम है तो ग्राम में मेजर करते हैं। चेंजेस सिर्फ वेट में आता है, मास में नहीं। दुकान से चिकन लाने जाते हो तो उसमें जब कम करवाते हो 250 ग्राम लेते हो, कितना? 254 1/2 kg। आधा किलो लेते हो तो मास थोड़ी ना कम होता है, सिर्फ वेट कम हो जाता है, मात्रा कम हो जाती है। जहाँ इतना मिलना था वहाँ इतना मिलेगा, मास तो कम ना, मास तो वही है ना। हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे मन हो वैसे समझिए, लेकिन समझिए मास में कभी कोई चेंजेस आता नहीं है। हाँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होता है। इसका मास कुछ और होगा,
इस बोर्ड का मास कुछ और होगा, हम लोगों का मास कुछ और होगा, तो हम लोगों का जो भी मास रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइक दिस आएगा क्या? क्या मार्कर आएगा? क्या आएगा? मार्कर आएगा, टेबल आएगी, पेंसिल आएगी, बुक आएगी, तो इनमें सब में मास होगा। नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स का जस्ट अपोजिट, जो ग्रो ना करें, जो रिप्रोड्यूस ना करें, जो मूव ना करें, जिसमें एडाप्टेशन का कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो, वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग। और उसमें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उसमें होगा मास, जो अभी अभी आपने सीखा। उसके बाद दूसरा क्या होगा बेटा? वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम क्या है। बेटा वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? हिंदी में इसको आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। हिंदी में बेटा वॉल्यूम को बोलेंगे आयतन। आयतन, आयतन। द अमाउंट ऑफ स्पेस विच एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई, मतलब घेरता है, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरता है उसको उसका आयतन कहते हैं। और आयतन को हम लोग, वॉल्यूम को हम लोग मेजर करेंगे बेटा किसमें? लीटर में, मिलीलीटर। देखो लिक्विड होगा तो लीटर में, मिलीलीटर में, और सॉलिड होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर में। कितने? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, बहुत बड़ा होगा तो क्यूबिक किलोमीटर, एक्स्ट्रा बहुत सारी है। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है। अगर वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई चीज़ कितनी है। चलिए दूसरा बात, यहाँ एक बात बता दें आपको, 1 मीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में अगर कुछ है तो ये वॉल्यूम का क्या है? 1 मीटर क्यूब की टंकी या कोई भी जगह होगा उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स? 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। आइए वेट की बात करेंगे। वेट का मतलब होता है वजन। क्या होता है? वजन। वजन मास नहीं है। द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्ट्स वेट। ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो खिंचाव पैदा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वेट। और हमारे अर्थ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग जी की वैल्यू है, इसलिए किसी भी चीज़ को यहाँ पर तौलो और दूसरी जगह ले जाओ तो वहाँ कम और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। हाँ, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, और पोल्स पे कम होती है। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा। मास एंड वेट की बात कर लें तो मास डज नॉट चेंज व्हेन लोकेशन चेंज। अगर लोकेशन चेंज होगी तो मास नहीं चेंज होगा, बट वेट चेंज, लेकिन वजन चेंज हो जाएगा। दूसरी डेंसिटी की बात करेंगे बेटा। एन ऑब्जेक्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। और डेंसिटी को मेजर करते हैं किलोग्राम पर लीटर में, ये इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अब डेंसिटी क्या होती है इसको आइए समझते हैं। थोड़ा नोट कर लियो तो ठीक। डेंसिटी समझेंगे। क्या समझेंगे? डेंसिटी होती क्या है एक्चुअली में? डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्राइब करती है कि किस एरिया में, किस एरिया में या कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी चीज के। ये नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करती है। क्या शो करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बताती है कि कितना मास है कहाँ पे, मास को बताएगी।
जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा नीचे रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा तो फिर मास ज़्यादा, और मास ज़्यादा तो फिर जी के हिसाब से वहाँ पर उसकी वैल्यू तो फिर वेट तो ज़्यादा हो ही जाएगा। अब इसकी डेंसिटी और दूसरा एक मैंने और बना दिया। अब बताइए इसमें किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा तो इसमें मास ज़्यादा, वॉल्यूम दोनों का सेम। और इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। तो डेंसिटी एक्चुअली में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। डेंसर का मतलब हो गया घना, हिंदी में इसको कहते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। मतलब कौन सी चीज कितनी घनी है, कौन सी चीज कितनी घनी है। हाँ, जिसका घनत्व ज़्यादा रहता है। अगर लिक्विड स्टेट में कोई दो चीज़ें हैं तो जिसका घनत्व ज़्यादा रहता है, क्या ज़्यादा रहता है? घनत्व, वो डूब जाती है। समझ लेना, क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। वजन बैठेगी, नीचे चली जाएगी। अगर घनत्व कम रहेगा तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगी, घनत्व अगर कम रहा तो वो ऊपर रहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या, जिसकी डेंसिटी वन से क्या होगी? वन से कम होगी। डेंसिटी अगर वन से कम है तो वाटर में क्या करेगा? वाटर में फ्लोट करेगा। क्या करेगा? तैरेगा। और अगर डेंसिटी वन से ज़्यादा होगी तब वाटर में क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है। डेंसिटी अगर एक से क्या है? कम है तो तैरेगा, और एक से ज़्यादा है तो डूब जाएगा। ठीक। हाँ बेटा, लास्ट में कुछ चीज़ें बता दीजिए हमको कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें, मैटर तो सीख गए जिसमें भैया मास होता है, मैटर है। अब बताओ कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोई ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो मैटर नहीं हैं? सोचिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मेरे बताने से पहले कमेंट कर दीजिए। अरे तो उसका मतलब हो गया कि आपको आता है, और नहीं कर रहे हो मतलब आपको नहीं आता। हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? सोच लीजिए, जल्दी से। सोच चुके हो? बताएं अब हम तो सुनिए, ऐसे ही बता देते हैं। हीट मैटर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है मैटर, साउंड मैटर नहीं है, वाइब्रेशन मैटर नहीं है, एयर मैटर नहीं है, ये सब मैटर नहीं है। ठीक है। लेकिन गैसेस मैटर हैं, याद रखना। अगर गैस की बात आए तो वो मैटर है, टेम्परेचर हीट की बात आए तो ये मैटर नहीं है। चलिए ठीक है। अब आपको बताना क्या है बेटा इसमें? तो हमको लगता है हमारे हिसाब से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो आपको बताना था। और कुछ अगर बचा हो तो बताइए। साउंड हो गया, हीट, हाँ एयर भी मैटर होगा। एयर को गैस ही बोलते हैं। दरअसल जो एयर है, एयर गैस का ही फॉर्म है ना। इसको कंप्रेस करते हो तो ये लिक्विड स्टेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो ये एयर मैटर है। एयर वो गलती से नहीं, टेम्परेचर मैटर नहीं, साउंड मैटर नहीं, वाइब्रेशन मैटर नहीं। इसी तरह से 3 कोई आप लोग सोचकर फिर से मुझको कमेंट कीजिए।